औरतों से चुप करने को कह रहे हो तुम? औरतें तो अगर किसी के जनाजे में जाती हैं ना तो वहां तक चुप नहीं रहेंगी। जनाजा रखा हुआ खाली मूली झूठ मूठ कर रो रही हो, कह रही हूं और बराबर वाली से कह रही है सूट कहां से लाई है, ये चुप जाएंगी। अब फिर वहां थोड़ी देर हूं उसके पास गई, बोली जरीना की बेटी का रिश्ता कहां से हुआ है ये। अब अगर बोली तो इससे भी बड़ी वाली सुनाऊंगा। तो अगर कोई बात उड़वानी है गाँव में, अगर कोई बात गाँव में चलवानी है तो पेपर में मत दो, अखबार में मत दो, किसी एक औरत को बता दो, तीसरे दिन खबर लो पूरे गांव में उड़ाई मिलेगी, पूरे गांव में। अब तुम क्या मैक ऐसे लगाए रहे हो, सिगरेट समझ रहे हो क्या? कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दो। तुम्हारे गांव को सबसे बड़े मुफ्ती यही लग रहा है। कितनी बढ़िया तकरीर करी है ये देखिए। ये मुफ्ती मुकीमुल रहमान साहब ने कितनी बढ़िया तकरीर करी है, और वीडियो को पूरा ही सुने, अल्लाह बरकत फरमाए, पूरे ही देखें। ये औरतों के लिए हैं और उन आदमी के लिए हैं जो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ते। नंबर 2, मस्जिद में बैठना जरूरी वीडियो देखनी है और पूरे देखना। मस्जिद में जाते हो? जाते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? जुमे को तो जाते ही हो गए, या जुमा भी गोल है? अल्लाह मेरी तौबा, जुमे का दिन भी गोल। बाज इतना बड़ा सनीचर है जुमे को भी मकड़ी आ जाता है। हाँ, तुम तो बात कर रहे हो, सारी गवाही इमाम साहब से ही ले क्या आज, समझे? लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जा कर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी तिलावत नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली जा कर के मस्जिद में बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा, जितनी सांसें, हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितनी नेकियां बोलो? 400। अपने तो अल्लाह बरकत फरमा, अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाके नहीं झांकता, और अगर आ जाए नाचने वाली, खैर तुम्हारे गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है, पता नहीं, बिया शादी में नचकइये, नाचने वाली, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे कम बचते होंगे, क्योंकि ये बरेली का इलाका, समझे? अल्लाह का फजल है, कम तुम मत बोलो, समझे? अल्लाह का फजल है। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी डीजे पर रगड़ा जाते हो? हाँ, कम है ना? हाँ, मस्जिद में जा करके बैठा करो। एक बात और बताऊं, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद में जा करके मस्जिद को आधा घंटा पहले साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे, सब बिछाते थे, नमाजियों के लिए तैयार कर दिया करते थे, फिर आगे वाली सब में बैठते थे, वो भर जाती थी तो पीछे आते थे, वो भर गई और पीछे, ऐसे ही कभी कभी मस्जिद के गेट पे जगह मिलती थी। सहाबा ने अर्ज किया आका अबू बकर सिद्दीक को देखो, पहले आकर के मस्जिद झाड़ते हैं मगर गेट पे आकर के बैठ जाते हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है? मेरे नबी मुस्कुरा कर के अब इरशाद फरमाते हैं, रतनपुरा के गयूर मुसलमानों जरा सुनो नबी का फरमान। आका फरमाते हैं जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद
मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा या मिट्टी निकाल के फेंक देगा तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न गौसल बरा, नाराए तकबीर। समझ में आई बात? लेकिन करें तभी तो। कितना प्यारा अमल है। बुजुर्गों से पूछो, ये जाते हैं मस्जिद, मगर कहां? हाँ यहीं आ रहे हैं, वहां भेज दो। अच्छा तो अल्लाह कुर्स कोई आप अगर उठेंगे भी ना, सैयद साहब आ रहे हैं, तो अपनी जगह पर रहोगे, ठीक है? कोई दर आदर नहीं। हजरत अगर स्टेज पे आएंगे तो आप यहीं पे बैठे रहोगे, ठीक है? उठोगे, उठ के इस्तकबाल करोगे, आले रसूल का इस्तकबाल करो, समझे? हाँ अच्छा अच्छा, मैं कर कोई भी रास्ता ना घेरे, रास्ता बिल्कुल साफ रखें। आले रसूल पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता साफ कर दे, रास्ता साफ कर दे, आप रास्ता साफ करें। शाहिद भाई सोफा आगे लेना। हाँ हाँ ये पकड़, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसले के आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रतनपुरा, सरजमीने रतनपुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात में से कोई भी हुजूर सैयद साहिब किबला से अभी मुसाफा ना करें, सबको मुसाफा करने का वक्त मिलेगा, सबको टाइम दिया जाएगा, लिहाजा अभी हुजूर को स्टेज पर आने दिया जाए, हुजूर को मेंबर शरीफ पर तशरीफ लाने दिया जाए। आप रास्ता ना रोके, रास्ता साफ कर दें। देखिए अदब अलहूज रखें, हुजूर का जितना अदब आप कर लेंगे, अल्लाह आले रसूल के अदब के सदके में आपको अपनी रहमत से नवाजता रहेगा, चूंकि ये आले रसूल हैं और आले रसूल की शान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तू है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रतनपुरा, सरजमीने रतनपुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्ने गौसुल वरा। हजरत स्टेज तक आ चुके हैं, अब आप अपनी जगह बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और अपने माथे की निगाहों से हजरत के चेहरे के नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं। तमाम बरादरान से गुजारिश है, आप हजरात बिला ताखीर बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठकर हजरत के
के नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपने आंखों की रोशनी में इजाफा करें। चूंकि आप देख रहे हैं हजरत पूरी शाने सियादत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये हमारी आपकी खुशकिस्मती है, ये पूरे इस इलाके की खुशकिस्मती है, रतनपुरा मोहनपुर की खुशकिस्मती है। आती हैं कहां रोज रोज ऐसी हस्तियां, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आती हैं कहां रोज रोज ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्ती। ये इनकी मेहनतें हैं और आप पे और आपका इन पर फैजान है। दिल से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने दावत दी आपका वसीला लेगा, तो मैंने कहा मना कैसे करूँगा। बस बस आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, बस। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किसी भी काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कहा करो, उसमें आसानी हो जाती है। हाँ तुम्हें शाही पे जाना भाई साहब। बिस्मिल्लाह। उस्मान साहब आ गए? उस्मान जी आ गए? नहीं गए। प्यारो, मैंने बताया था ना कि जिनके अब्बा हुजूर, दादा, परदादा, लकड़दादा, ऊपर तक जिनके नाना, उनके वालिद, उनके सब वली गुजरे हैं। जो मैंने बताया था ना, जब बाप ऐसा होगा तो बेटा, देख रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आला हजरत मुझे याद आ गए। अच्छा तुम्हें याद आए? नहीं आए? खाक याद आए जब सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे हो तो? ढूंढोगे हिंदुस्तान में पीर, मगर जिस पे सैयद लोग भी फख्र करते हैं, उलमा भी फख्र करते हैं, आज वो तुम्हारी बस्ती में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो आले रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह। शुरू में बता चुका हूं। अब आला हजरत कैसे याद आ गए? तर्ज में पढ़ूं या चीख के बोलूं? अरे भाई साहब रहने दो, औरतें ना तवज्जो। मैं जो कह रहा था ना कि जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, जिनके बाप दादा, जो मैंने शुरू में ना कराऊं बताई थी, वो बाप दादा परदादा लकड़दादा नाना परनाना आगे तक सब वली गुजरे, गौसे पाक तक, मौला कायनात हजरत अली तक, उनके ये शहजादे जलवगर हैं। मैं हर एक की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन जो हक होता है वो बोलता हूं। अब आला हजरत तभी, यार इतने बड़े मौलाना, आज के सैकड़ों मौलाना और आला हजरत अकेले। क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है। एक बात बताओ, इधर वाले कल को प्रधान जी से मशवरा कहेंगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे क्या? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू है गैले नूर तेरा
सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह पीर भी है, आले रसूल भी है, इनके नाना का फरमान सुनते चलो, नाना का फरमान सुनते चलो। आका इरशाद फरमाते हैं अला व मम्मा तअला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, दुनिया में रहता था, सैयदों से मोहब्बत करता था, नबी के शहजादों से मोहब्बत करता था, आले रसूल से मोहब्बत करता था। नबी फरमाते हैं मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से लेके जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। अरे यार, जिसकी जहां चलती है, तवज्जो रखो, जिसकी जहां चलती है उसी को तो पकड़ा जाता है। अगर थाने में कोई केस हो जाए, कहां केस हो जाए बोलो, तो तुम प्रधान को ले जाओगे या उसे ले जाओगे जिसकी चलती होगी। मगर आला हजरत की उड़ान देखो, दुनिया में कितने मौलवी थे, कितने वली भी थे, मगर आला हजरत ने दामन भी पकड़ा तो आले रसूल का। सही है साहब का, चुप लो बस, काफी अच्छा। अब जरा सुनो प्यारे, दामन पकड़ा भी तो किसका? आप अपना सिफारशी बना के किसको लेके जाओगे? जिसकी वहां चलती होगी। जिसकी वहां क्या होती होगी बोलो? चलती होगी। तो आला हजरत किसको कहते हैं? कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अपना सिफारशी बना के किसको लेके जा रहे हैं? जरा देखो तो, इन्हीं के दादा नाना। तेरी सरकार में लाता, देखूंगा मजमे में किसके नारा याद है आज, और अगर नारा भी याद नहीं तो खाली गोश्त खाने का मुसलमान तो नहीं है गई। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तू तो सेल्फ स्टार्ट निकला, थोड़ी देर रुक जाओ और यहां से जल्दी दे के हटते जाओ ताकि हुजूर का दीदार होता रहे। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसी को शफी। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है। इन्हें तो बस खाली गरम कर दो, ये मतलब इन्हें मुफ्ती बना एकदम। ये तुमने बहुत बढ़िया करा, क्या बात है भाई, बची रहेगी। सही बता रहा हूँ। अरे वाह यार, मदारे पाक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली, और वो भी आले रसूल हैं। सबसे सब सैयदों का जा करके हजरत अली से मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहां तकरीर चल रही थी वहीं पहुंचो, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। बोलना चाह रहे हो तो फिर माइक दे दूं तुम्हें? थोड़ा बैठ के क्या? अच्छा अच्छा,
देखो यहां जाम मत लगाओ, आने दो और जाने दो, मगर जाम मत लगाओ। जाम लगाओगे तो दूर तक भीड़ लग जाएगी। हाँ तवज्जो है ना। अब बात चल रही थी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद साफ की, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल दिया। अब नबी बयान फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद झाड़ पहुंच करके एक मुट्ठी कूड़ा वगैरह निकाल के फेंक देगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सवाब सोना सदका करने का अता फरमाएगा। अब तुम्हें यह काम करना है जो मैं बता रहा था ना, कि तुम्हारे तो गोदाम भरे हुए होंगे, मगर पीर साहब किबला, सैयद साहब किबला, मामला ऐसा है गांव गांव का, अल्लाह ने औलाद दी, तवज्जो रखो, बेटा अल्लाह ने दिया, बेटी अल्लाह ने दी, तो आदमी शादी के मौके पर क्या करता? खुशी करता। तुम्हें क्या पता है? इनसे पूछो, बाज हमारी बच्ची ना इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि इतना शरीफ खानदान, इतने अच्छे लोग, सारी बातें, मगर उस पे किसी पे जिन, किसी पे कुछ। अब यहां तक के उसे होश थोड़ी अपना, बेचारी कि उसका कपड़ा कहीं पड़ा है, लोग तमाशा बना करके देख रहे हैं। मुसलमान की बच्चियों का तमाशा बना दिया। वो तो अल्लाह ने अपने मकबूल बंदे भेज दिए हैं जिनकी वजह से लोगों को शिफा मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मैं पूछना चाहता हूं, दो बातें तुमसे करना चाहता हूं, ये बताओ, जिन्नात पहाड़ों में है, बियाबान में, जंगलात में है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अगर इसकी तफसीर पढ़ोगे तो पा जाओगे तो औरतें जंगलात में नहीं जा रही है, बियाबान में नहीं जा रही है, पहाड़ों में नहीं जा रही है, तो फिर इन पे क्यों आ रहे हैं? इतनी परेशान क्यों है? ये भी तुम्हारे करतूत है, आज खोले देता हूं, ये भी तुम्हारा किया हुआ क्या करा धरा है, आज तुम्हें बताए देता हूं। इसलिए मैं नहीं, ये नहीं, बल्कि इनके दादा जिनका नाम सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, ये हम सब के दादा है, जिनकी पूड़ियों पे फाता होती है। हजरत इमाम जाफर सादिक का फरमान है, अगर किसी के यहाँ शादी में ढोल ताशे गाजे बजते हैं, किसी के यहाँ शादी में बैंड बाजे बजते हैं, किसी के यहाँ शादी में ढोल बजा करते हैं, किसी के यहाँ शादी में नाचने वाली औरतें आया करती हैं या भांडों को नचाया जाता है, तुमने तो थोड़ी देर के लिए खुशी मना ली, 10-20 हजार में बुला लिए, ये जो भी कीमत होगी मुझे पता नहीं है, तुमने बुला लिया, बुलाने के बाद नचा दिया। शादी में तुम जानते हो ये किसी ऐसे वैसे मौलाना की बात नहीं है, इमाम आजम भी जिनको आगे मुसल्ले पे खड़ा करते हैं, सैयदना हजरत इमाम जाफर सादिक की बात है कि अगर कहीं शादी में ढोल ताशे गाजे बाजे अगर बजते हो तो वहां पर 70 मील इधर 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील वहां पर जिन्नात आ जाते हैं, शयातीन आ जाते हैं, भूत परीत अफरीत आ जाते हैं, खबीस आ जाते हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, हमारे गांव में, हमारे यहाँ पर रतनपुरा में अगर शादी है, तुमने शादी खाना आबादी उसका नाम रखा है, ढोल ताशे गाजे बाजे बजा रहे हो, 50 लड़कियां शादी में आई जो ग्वारी थी, बिल्कुल सही थी, शादी में आई, अच्छे कपड़े पहन के आई, अच्छे बाल करके आई, शादी में आई, नए कपड़े पहन के आई, मुंह हाथ धो करके आई, साफ सुथरी बन के आई, मगर उस घर में जिन्नातों का डेरा हो गया, शैतानों का डेरा हो गया, खबीसों का डेरा हो गया। तुम्हारी बेटी गई, किसी पे जिन की नजर, किसी पे खबीस की नजर, किसी पे शैतान की नजर, किसी पे भूत परीत अफरीत की नजर, इधर से आई थी तो सही
गई थी, शादी से गई तो किसी की कमर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी पे कोई नजर। आज 50 लड़कियां जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम देखते नहीं हो। लोग क्लिप बनाते हैं, वो मजारों पे सर पटक रही है, लोग क्लिप बनाते हैं, उसने अपने कपड़े खोल दिए हैं, लोग क्लिप बनाते हैं, किसी ने कपड़े फेंक दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें होश ना रहे तो तुम्हें पता चलेगा बिरयानी है या लेटरीन, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही लड़की पर अगर जिन हाजिर हो जाता है, कोई शय हो जाती है, अगर तुम अपनी बच्चियों को इन जिन्नात से बचाना चाहते हो तो शादियों से डोल को हटाना पड़ेगा, डीजों को हटाना पड़ेगा, नाचने वालों को हटाना पड़ेगा, ताकि बच्चे महफूज हो जाए। और अल्लाह के वली, अल्लाह के रसूल के बच्चे जब महफिल में आ जाते हैं तो वहां से शैतान भाग जाते हैं। है जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सर ज़मीने रतनपुरा। बहुत अच्छा भाई हजरत, बहुत अच्छा। लेकिन कहां पर हजरत बूढ़े से बूढ़ा मजा लेने के चक्कर में पड़ा है। तवज्जो रखो बेटा मेरे चांद प्यारे कबूतर, बूढ़े से बूढ़ा मजा लेने के चक्कर में मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खट 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 करता हुआ नचनिया देखने जा रहे हैं। नचनिया ये घर में बरकतें लाएगी, समझे? वालेकुम सलाम। घर में बरकतें होंगी तुम्हारी, क्या इससे? ज्यादातर तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम तो यही रह। इनसे पूछो कैसा कैसा दुखियार आता, मगर ये अपना काम छोड़ के जुमेरात को सुबह से शाम तक सिर्फ तुम्हारे लिए बैठे रहते हैं। ऐसे अल्लाह वालों को इतना काम होता, इतना काम होता, साथ में जो लोग रहते हैं उनसे पूछो, ये खिदमत करते कैसा कैसा चीखता हुआ आता। मैंने सुना और कईयों को भेजा भी, चीखता हुआ आता है, मगर फूंक मार दे, नजर मार दे, मुस्कुराता हुआ चला जाता है। यार मजहब इस्लाम से अच्छा मजहब कोई नहीं है। किसी मजहब में ऐसे अल्लाह के वली नहीं है, किसी धर्म में ऐसे नहीं है। मगर ये हमारे तुम्हारे करतूत है, जरा सुनो, आगे को सुनो। चाहते हो कि तुम्हारे यहां से इन चीजों का खात्मा हो जाए? चाहते हो तुम? तो नौजवानों, अब तुम्हें पीर साहब के हाथ में हाथ दे करके तौबा करके ये करना पड़ेगा, हश्र के मैदान में हम यहाँ पर भी आले रसूल का दामन थामे हैं और हश्र के मैदान में भी थामेंगे। ये सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते कि जहां पर शादी में ढोल ताशे गाजे बाजे, और जब शादी होती है एक जगह तो न हजरत चंदोसी के इलाके में बताऊं मैं आपको, एक बुढ़िया थी, अकेला पोता था उसका, 70 बीघे जमीन थी, 70 बीघे की जोता थी वो। बुढ़िया बोली पोते की शादी में धूम मचा दूंगी, धूम। अब उसकी धूम क्या थी वो भी सुन लो। गांव वाले बोले ताई अम्मी ये तो बताओ तुम धूम मचाओगी कैसी? बोले चंदोसी की नाचने वाली कर ली, 3 दिन गांव में नचाऊंगी और 3 दिन उड़द गोश्त खिलवाऊंगी। अरे बुढ़िया तेरे पांव कब्र में लटक रहे हैं, पोपली बुढ़िया कहीं की, मगर बुढ़िया मोटी थी। बोली 70 बीघे की जोता हूं, बेटा नहीं भी देगा, 5 बीघे में आग लगा के पोते की खुशी करूंगी, खुशी। गांव के इमाम साहब को पता चल गया, उन्होंने समझाया, बुढ़िया नहीं मानी। बोले इमाम साहब तुम्हारा नजराना भी पक्का, मगर इमाम साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरह थे, और होते क्यों नहीं, इन पे हाथ भी तो आले रसूल के ही है। गौसे पाक जिस पे नजर डाल देते ना, इनके दादा जिस पे नजर डाल देते ना, तो चोर भी होता था तो वली हो जाता था। अब चोर को नहीं देखा जाएगा
किसको देखा जाएगा? गौसे पाक की नजर को देखा जाएगा। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, गौसे पाक की खानका में ना झाड़ू मारने वाले, जूते साफ करने वाले, खिदमत करने वाले, झाड़ू मारते मारते, जूते साफ करते करते, खिदमत करते करते वली हो गए। तो एक मौलवी को कीड़ा काट रहा था। वो मौलाना, बेटा मोबाइल बंद कर ले, मेरा चंदा, समझे, छोटा सा चंदा ही देख लियो, समझे। अब कुछ मौलानाओं को कीड़े काटते हैं ना, कुछ मौलानाओं को वो सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं, मगर उनकी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। मैं पहले मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में आया उधर। अब सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब वो मौलाना बोले, ले साहब, ना इसने इबादत की, ना इसने कुरान पूरी पूरी रात पढ़ा, ना इसने इतने सारे काम किए, चाय को मत देखो मुझे देखो, समझे ना, इतने काम किए, ये सारी चीजें की, ले इन मौलाना ने कहा वो वली हो गया, वली। मेरे सामने बात आई, बुलंदशहर की बात है हजरत, ये जब मैं गया दूसरी तकरीर मेरे सामने आई, बोले ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो हमारे कमरुल मौलाना, नाम भी बता दिया मैंने कहा उसको बुला के लाओ पीछे से बेटा, मैंने कहा उसको बुला के लाओ, सुनने की बात है, मैंने कहा उसको बुला के लाओ। जब ला बुला के, मैंने कहा मौलाना वो तो झाड़ू मारने वाला था, गौसे पाक तो चोर पे नजर डाल दे वो भी वली हो जाता है। अरे भाई, चोर से तो मकाम झाड़ू मारने वाले का थोड़ा ऊंचा ही हुआ। तवज्जो है ना मेरी तरफ? ये औरतें बच्चे बहुत रुला रही हैं। हाँ, तवज्जो रखो। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो जरा, बात आ गई है, सुनो। बड़े पीर के खानका में खिदमत करने वाला एक शख्स जिसका नाम शेख अहमद अल बारिकी था। क्या नाम था बोलो? शेख अहमद अल बारिकी। बड़े पीर ने कहा चलो लोटे से वुजू बनाओ। वो बड़े पीर की औलाद में से नहीं थे, खादिम थे, खादिम। किस्मत पे नाज करो बेटा, खादिम थे, खादिम। बड़े पीर के यहाँ पे लोटे से वुजू बनाते थे, एक को लगा दिया तुम जूती संभाला करो, वो जूती संभाल, काफी दिन हो गए, काफी दिन हो गए, उन दोनों में चर्चा हुआ, यार हम इतने दिनों से रह रहे हैं, बड़े पीर साहब एक ही नजर जिस पर डालते, किसी को अब्दाल बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को वली बना दिया, किसी को मज्जुब, किसी को सालिक, जितनी किस्में सब बना दिया। अच्छा, और बोले हम इतने दिनों से कुछ करंट आया नहीं आया। बोले चलो यार 2-3 दिन घूम के आएंगे, बहुत काम कर लिया। जो लोटे से वुजू बनाते थे उनका नाम लोटे शाह बाबा रख दिया। लोग क्या कहते थे? लोटे वाले बाबा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब दूसरे दिन तो वली आ जाते हैं। बड़े पीर ने कहा पहले तुम्हें 4 दिन का सफर करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास आओगे, दीन की खिदमत होगी। लोटे वाले बाबा कहने लगे उन दोनों अल्लाह वालों से, बोले भाइयों मुझे भी जाना है, 3 दिन में तुम्हारे साथ सफर के लिए चलूंगा। कहा हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो? कहा मैं यहीं पे रहता हूँ। कहा चलिए चल दिए। दूसरे दिन चलते चले जा रहे, एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, भूख लगी तो कहने लगे मुझे खाना खिलाओ। लोटे वाले बाबा बोले खाना खिलाओ। अब बोले यहाँ खाना नहीं मिलेगा। 3 दिन बड़े पीर ने कह दिया अब तो चल नहीं चल रहा। बोले जानते हो तुम, मैं बड़े पीर का वहां पे खिदमत करता था, सुबह में नाश्ता, 2 टाइम खाना चाहिए, वरना नहीं चलूंगा मैं। जब इतना कहा तो उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने दुआ की, ऐ अल्लाह, एक वली का वास्ता दिया कि ऐ अल्लाह खाना भेज दे। दस्तरखान आ गया। क्या आ गया बोलो? खाने का खान, दस्तरखान आ गया। तीनों ने खाना पेट भर के खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल पड़े। चलते चलते चले जा रहे, फिर 24 घंटे हो गए, फिर कहने लगे बाबा खाना। बोले यार जब तक कहूं नहीं तुम खाने का इंतजाम नहीं करते हो। दूसरे दिन अल्लाह वाले ने फिर दूसरे जो थे उन्होंने दुआ कर दी, तो फिर दस्तरखान आ गया। जैसे ही दस्तरखान आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खा लिया। अब जब तीसरा दिन आया,
तो फिर का खाना चाहिए, सुनने की बात है, का खाना चाहिए। अब वो दोनों कहने लगे बाबा पहले दिन इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की दस्तरखान आ गया, अब हम तीनों में से आप ही बचे हैं, आपकी बारी है, आप खाना मंगाओ, आप दस्तरखान मंगाओ, आप दुआ करो, किसी वली का वास्ता दो। अब इन्होंने सोचा यार मैं किसका वास्ता दूं, ये दोनों तो वली हैं, इन्होंने जिसका वास्ता दिया अल्लाह ने खाना भेज दिया, मगर ये कहने लगे मैं किसका वास्ता दूं। मगर चालाक बहुत थे, इनके दिल में बात आ गई, इन्होंने आंखों को बंद किया और कहने लगे या अल्लाह तू तो मेरी हकीकत जानता है, ऐ मौला मेरी जो दहनी तरफ है इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है उसी के वास्ते तो तू मुझे खाना दे दे, मेरी जो बाईं तरफ है इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है उनके वास्ते से मुझे खाना दे दे। जब इन्होंने दुआ मांगी है, लोटे वाले बाबा ने जब दुआ मांगी तो एक दस्तरखान नहीं दो दस्तरखान आ जाते हैं। जैसे ही दुआ आए तो अब वो कहने लगे ये बताओ हमने दुआ की तो एक दस्तरखान आया, तुमने दुआ की तो दो दस्तरखान आए, तुमने किसका वसीला दिया, तुमने किसका वास्ता दिया। तो वो दोनों कहने लगे सुनो हमारी नजर गौसे पाक की तरफ गई तो हमने सोचा वो तो बहुत बड़ा वास्ता है, हमारी नजर इमाम हुसैन पाक की तरफ गई तो हमने सोचा और बड़ा वसीला है, हमारी तरफ हमारी नजर मौलाए कायनात इनके दादा हजरत अली की तरफ गई, हमने सोचा ये भी बहुत बड़ा वसीला है। मगर हमने जब सोचा बड़े पीर की बारगाह में एक अल्लाह वाला रहता है जो लोटे से लोगों का वुजू बनवाता है, जिसको लोटे वाले बाबा कहते हैं। मैंने सोचा कि सुबह उस पे नजर पड़ी, दोपहर उस पे नजर पड़ी, शाम को उस पे नजर पड़ी, ना जाने कितनी नजरें उस खादिम पे पड़ी। गौसे पाक की एक नजर जब चोर पे पड़ी तो चोर को अब्दाल बना दिया, वली बना दिया। उस लोटे वाले बाबा को कितना बड़ा वली बनाया होगा। हमने जो खाना मांगा था लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था तो अल्लाह ने हमें खाना दे दिया। अब लोटे वाले बाबा ने जब सुना ये तो मेरी बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए और पुकारा या गौस या गौस, मुझे तो पता भी नहीं था मगर आपकी नजरे करम पड़ी तो मेरा ये आलम है। कान खोल के सुनो, वो लोटे वाले बाबा गौसे पाक के औलाद में से नहीं थे, गौसे पाक के खानदान में से नहीं थे, गौसे पाक के खादिम थे, ये गौसे पाक के खानदान में से है, गौसे पाक की औलाद में से है। कान खोल के सुनो, उन्होंने कहा जब चोर पे नजर पड़ी तो अब्दाल बना दिया, तुम्हें कितना बड़ा वली बना दिया होगा। तो उन्होंने कहा मैं वली नहीं हूं, लोटे वाला बाबा हूं। तो कहा तुम कुछ भी थे मगर गौस की नजर से आज सब कुछ हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जनाब सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, अल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद। अब जरा सुनो तो, अगर इजाजत हो तो एक बात रखूं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। इजाजत हो तो रखूं। यहाँ पे कितने भाई हैं, आज मैं आले रसूल के सामने कह के जाता हूँ, प्यारो पूरे हिंदुस्तान में इनकी दुआओं से ये पैगाम पहुँचाता हूँ। यहाँ पे कम से कम 100 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी जो बेटियों पे ये मोबाइल है तो मैं आपसे इतना पूछता हूं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की इन्हें जरूरत क्या है? ये बात करेंगी तो किससे करेंगी? ये फेसबुक चलाएंगी तो कहां चलाएंगी? व्हाट्सएप चलाएंगी तो कहां चलाएंगी? यूट्यूब देखेंगी तो क्या देखेंगी? आजकल तुम जानते हो लड़कों ने कैसी कैसी क्लिप बना करके गंदी गंदी छोड़ रखी, एक लड़की दो लड़के, दो लड़की एक लड़की, मतलब गधे घोड़ों की तरह घिन आती।
सबसे ऊपर वही क्लिप सामने निकल के अपनी बेटियों के हाथ में वही दे दिया। आज तुम जानते हो मोबाइल से जो बच्ची रतनपुरा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, अगर उसे मैं बरेली में छोड़ दूं उसे घर नहीं मिलेगा, मगर बंबई का फैशन उसके पास है। उसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी, उसके कपड़ों की कटिंग फिल्मों जैसी, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने पीने का ढंग फिल्मों जैसा। और बेटी पे मोबाइल है, कितने लड़कों से चैटिंग हो रही है, कितने लड़कों से मोबाइल पे बातें हो रही हैं। और कुछ लफंगे लड़के ऐसे हैं, क्या उनके घर में उनकी बहन बेटियां नहीं है? मगर कितने ऐसे हैं जो बेटियों से बातें करते हैं। मोबाइलों पे रात के 11-11 बजे तक चैटिंग होती है। तुम्हें मालूम है कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती हैं, मगर मजबूरी बन गई है। 50 लड़कियां, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं बता रहा हूं, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो घर से भाग गई हैं। 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी इज्जतें नीलाम हो गई। 50 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना दीन छोड़ दिया, अपना धर्म बदल दिया, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हो ली। अरे तू तो बाप था, अपनी बेटी को घुट्टी में दीन और इस्लाम की घुट्टी पिलाता। आज एक भंगी लड़के से मुंह मिला रही और तू बाप। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान उस्मान रजा हारूनी, शायरे मुल्के हिंदुस्तान नईम अख्तर रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान उस्मान रजा हारूनी, हाजी उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला, जनाब नईम अख्तर रजा साहब क़िबला। आप देख रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम अलहाज उस्मान रजा हारूनी, दूसरे शायर इस्लाम मद्दा खैरुल जो हिंदुस्तान में मारूफ मशहूर बड़ी तेजी से इस वक्त चल रहे हैं, नईम अख्तर साहिब क़िबला। समझे? क्या फुकने लेके जा रहे हो क्या? अच्छा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो बात ये चल रही थी, कितने लड़के और कितनी लड़कियां ऐसी हैं, तुम्हें क्या पता है, अपनी मां को धोखा दे रही हैं, अपने बाबा को धोखा दे रही हैं, अपने भाई को धोखा दे रही हैं। मोबाइल पे बात हो गई, मां से पूछती नहीं, खेतों में, गलियों में, इधर आधर। तुमने ऐसी चीज बेटी के हाथ में क्यों दी? अरे वो अभी उस्मान रजा हारूनी साहब से बात चल रही, फलस्तीन के मुसलमानों को देखो, उनकी माओं को सलाम है यार, जिनका अकेला बेटा मैदान में निकलकर ना जाने कितनों की जान बचाने के लगा हुआ। हमने और आपने अपनी बेटियों को सिर्फ मोबाइल देकर के बर्बाद कर दिया। आप कहोगे कैसी बर्बादी? अगर तुम्हारे यहां शादी होती हो तो देख लेना उसकी आस्तीन कहां होगी, उसके बाल कहां होंगे, उसके चलने खाने पीने का ढंग कहां होगा। अगर तुम्हें यह बात गांठ में तुमने बांध ली तो कामयाब हो जाओगे कि आज दामन तो आले रसूल के हाथ में देना है और अमल इनके नाना की शरीयत पे करना है। कान खोल के सुनो, बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लेना ताकि ये किसी दूसरे लड़के से मोबाइल पे बात ना कर पाए। इनके हाथ से मोबाइल ले लो ताकि इनके बाल बिगड़ ना पाए, इनके चलने का ढंग बिगड़ ना पाए, इनके खाने का ढंग बिगड़ ना पाए, इनके बातचीत करने का ढंग बिगड़ ना पाए। बेटियां, मुसलमानों की बेटियां घर के लिए रहमत होती है, जीनत होती है, बरकत होती है, मगर जब होती है अगर बेटी हमारी हो तो कैसे
इनके हाथ में दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो बेटी हमारी होगी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, उठेगी हमारी बेटी, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर शादी होके जाए तो वहां के लिए भी रहमत, बाप के घर में हो तो यहाँ के लिए भी रहमत, जब शौहर के घर में हो तो उसके लिए नेमत है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। पर्दे का कोई लिहाज नहीं। गांवों में ये चीज बहुत देखने मिलती, पर्दे का कोई लिहाज नहीं। आवारा छोड़ रखा है हमने। बाप को ये फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी खेत में है या घर में, क्योंकि यहां पे मैरिज, यहां पे जो है पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, यहां पे कोई ऐसी घूमने वाली चीज, इसलिए खेत का नाम लूंगा। मां को पता नहीं सुबह से दोपहर तक मेरी बेटी कहां है। तुम तो मां बाप हो, और ये अम्मा, इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बस बच्चों को पैदा कर दे, खत्म। ऐसे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हो, कहां बचा रहे हो? बाद में बड़ी बड़ी, मगर कैसे बचाओगे? शादी में है नाचने वाली औरत, बड़ा सांप ऊंचा निकला, अल्लाह ने दौलत दे दी, 50,000 में 40,000 में रंडी कर बैठा। किसे दिखाओगे इनका नाचना? एक जोकर होता है जिसको ड्राइवर कहेंगे, और बाकी सवारियां होती हैं स्टेज पे नाच रही हैं। वो गंदे गंदे कपड़े पहन के जिस्म दिखा रही हैं, और यही अब्बा भी नोट दे रहा, भैया भी नोट दे रहा, दादा भी नोट दे रहा, बेटा भी नोट। शर्म हया गैरत तो होगी नहीं। किसे दिखा रहे हो ये? बेटी नहीं देख रही है क्या? बहू नहीं देख रही है क्या? मां नहीं देख रही है क्या? बड़े साहब तो रंबाज निकले, अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत दी है, दौलत, रंडी नचाएगा। दीन और इस्लाम कोई चीज है, और अगर ना अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया ना, तो मालूम है लोग तिनके बीनते फिरते, तिनके। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो, मगर तुम्हें क्या पता, बास कर लिया। अरे साहब, उसके यहां तो इतनी दूर से वहां से नाचने वाली उसने कर ली है, अब का शादी बड़ी झटाके की रहेगी, बल्कि बड़े झड़ाके की शादी रहेगी। ये नहीं देखा झड़ाके की बहन भी बैठी है, ये नहीं देखा उसमें अम्मा भी बैठी है, ये नहीं देखा उसमें खाला भी बैठी है, ये नहीं देखा कि उसमें कौन बैठा। बस गांव में ये इतना तो सोचता ही नहीं। फिर कहता ना मोहल्ले में बातें उड़ गई कि फला लड़के के साथ लड़की भाग गई, ओ पूरे गांव में हो रही है, पूरे गांव। अब कह रहा कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो तावीज दे दे। अब तो मियाँ को भी लटका देगा तब भी काम नहीं होगा। बहुत अच्छा। इन्हें मुबारकबाद दो इनको, इन्होंने आले रसूल यहां समझे, नबी के शहजादे यहां, जिधर को निकल जाए अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ये उलमा सारे के सारे हाजिर हैं, और वो नाचने वाली जिधर से निकल जाए नहूसत बरसती है, नहूसत। एक शादी बर्बाद कर रही है 50 लड़कियां। हम यार इस चक्कर में थे कि इस पे जिन आ कहां से गया, भूत आ कहां से गया, लेकिन वो हकीकत। अगर 100 में 10 भी हैं, लेकिन वो भी तो हैं, उन पे भी कहां से आया।
इमाम जाफर सादिक ने बताया। जो शादी होती है उसमें ढोल ताशे गाजे बाजे जो बजाए जाते हैं तो 70 इधर 70 इधर 70 मील से शैतान और जिन्नात आ जाते हैं। कुएं में गिरने वाला कभी सूखा नहीं निकलता। अगर तुम्हें अपनी बच्चियों को अपने आप को संभालना है तो शादियों से ढोल ताशे गाजे बाजे भगाना होगा। और नौजवानों, ये बूढ़े बुजुर्ग, इनकी जिंदगी जो हो गई, अल्लाह इनको सलामत रखे, मगर तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। तुम्हें अब ये सारी चीजें खत्म करना पड़ेंगी, समझे? अब वो जमाना नहीं रहा यार। तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दीन और इस्लाम तुम्हारे गांव में चर्चा हो जाए। आज ये जलसा हुआ, इतने चैनल वाले हैं ये सारे के सारे, सरकार आए यहाँ पे, उलमा आए और टॉप के शायर आए, ये सबको अगर दावत दी होगी मौलाना इश्तियाक जमाली, तो मैं समझता हूं पीर साहब के जरिए दी होगी, जब मुझे समझे। लेकिन मैं जो बता रहा था, प्यारे सुनो माँ बाप जो अपनी बेटियों को आजाद छोड़ते हैं, एक हदीस सुन ले, सुना दूं हदीस। अब माँ की जिम्मेदारी है ध्यान रखेगी बेटी का, बाप की जिम्मेदारी है ध्यान रखेगा औलाद का। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल छोड़ दिया गांवों में तो बिल्कुल पता ही नहीं। एक लड़की ऐसे घूमती है जैसे लड़का घूम रहा, उसे कोई परवाह ही नहीं किसके खेत में कहां कैसे, कोई मतलब नहीं, घूमती फिर रही है, मटरे की फली खाती फिर रही है साहब, गन्ने तोड़ तोड़ के खा रही हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां उसे कोई परवाह नहीं, दरादर घूमती फिर रही है, गैर लड़कों से बात कर रही है, इज्जत तक बात पहुंच जाती है, तो नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे। ये माँ बाप है, माँ बाप। और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दें तो कोई मौलाना नहीं ले जा सकता, और अगर नबी जन्नत से जिसे रोक दें कोई मुफ्ती या कोई पीर, मैं तो ये कहता हूं उसकी नमाजें भी लेके नहीं जाएंगी, हज भी लेके नहीं जाएगा, ज़कात अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई लेके जा ही नहीं सकता। और हदीस कोई माई कलाल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। अब जिम्मेदारी किसकी होगी? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो है, माँ तू भी सुन ले, बाप तू भी सुन ले, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी हो, तो वो माँ बाप जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस है वो। और कहीं कहीं जब नई नई शादी होती है ना तो ससुराल चली गई, और जब मैके आती है तो ऐसी भागी फिरती है, ऐसी भाग, ना पर्दा ना परहेज कुछ नहीं। ये यहां पर भी शौहर की भी नहीं सुनती। और बाज तो मोबाइलों पे जब बात करने की आदत हो जाती है तो कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर फिर भी मोबाइलों पे बात कर रही है। अच्छा, आदमी भी कुछ ऐसे ही है, पता नहीं क्या दिमाग में है इसके। अच्छी भली बीबी है घर में, सारी बातें, कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, वीडियो फिर भी पकड़ी जा रही है इसकी, बातें फिर भी पकड़ी जा रही है। तूने फिर शादी क्यों करी भाई? जरा सोचने की बात है। जिस गांव में ना अगर बेहयाई ज्यादा बढ़ जाती है और गंदे काम होने लगते हैं, मैं वो लफ्ज गंदे से समझ लेना, समझ रहे, उस गांव में अजाब जल्दी नाजिल होता।
समझ में आ रही बात? जिस गांव में रंडियां ज्यादा नाचती हैं, जिस गांव में ढोल ताशे गाजे बाजे ज्यादा होते हैं, अल्लाह वालों से जब दूर हो जाते हैं तो उस गांव में अजाब जल्दी नाजिल होता है, या फिर अल्लाह ताला उनकी रस्सी ढीली कर देता कि ले जा, कहां तक जा रहा, फिर पकड़ेगा वो। वह इदा बतश्तुम जब्बारीन, मगर तुमने ये पहला कदम रखा है, पहला कदम अगर बुलाया तो आले रसूल को बुलाया, और ये जलसा कर रहे हो, सही बता रहा हूं, आज इनसे दिल से दुआएं ले लेना और यहां से तौबा करके जाना। मौका इतना शानदार है, ये मौका इतना शानदार है। और कहते नहीं है, मैंने शुरू में ही बताया था, क्या बताया था, कि अगर चोरों से मोहब्बत करोगे तो चोर आएंगे, और अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह वाले आएंगे। बंबई, बेंगलोर, कहां से फोनों पे खाली दुआएं कराते हैं, फोन पे। मैं जानता हूं मेरे कौन है ये, वो भी मैं जानता हूं। फोन पे दुआएं, और ना जाने कितने। मैंने कही एक को बेंगलोर से, मैंने तो बोले हुजूर कोई ऐसी जात बता दे। मैंने कहा वक्त मैं घूमता फिरता कभी उठा लिया तो मैंने नाम बताया, नंबर दिया, तो कहाँ से फोन आया। जब आया कि हुजूर क्या दुआ करिए, अल्लाह के फजल से काम हो गया मेरा। आज वो तुम्हारी बस्ती में आ गए, आज वो तुम्हारे यहां पे आ गए यार, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। इनका दीदार करना और अच्छे अच्छे शायरों को सुनना, अच्छे अच्छे मुकर्रिरों को सुनना। और मैं जाऊंगा तो कोई भी उठेगा नहीं। समझ में आ रही बात? मैं जाऊंगा भी क्योंकि हजरत से इजाजत लेके जाऊंगा, कहीं एक जगह और जाना है मुझे, तो कोई भी उठेगा नहीं, आगे पूरा सुनोगे। मगर इतनी बातों पे तुम्हें अल्लाह और रसूल के वास्ते यूँ समझ लो कि आज मेरी तकरीर नहीं, ये नसीहत हुई है, समझे? इसलिए मैंने ये बातें की। अगर गांव इस चीज से अगर माहौल सुधर गया, संभल गया, तो गांव में ना शहरों से ज्यादा लोग अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। इसी वजह से लड़कियां भी भोली होती हैं, सीधी सादी होती हैं, ज्यादा चाप्टर नहीं होती, किसी के भी बहकावे में आ जाती हैं। समझ में आ रही है? लेकिन बच्चियों, बहनों, तुम्हें भी अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना, बाप की इज्जत का ख्याल। जंगलों में नहीं जाना, मटरे की फली दरादर घूमते फिरते, वो उसके डेले मार रही है, वो उसके डेले मार रहा है, खेतों में खेलते फिर रहे, ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तुम कनीज़े फातिमा हो, कनीज़े फातिमा, और लोगों को पता चलना चाहिए। समझ में आ गई कि हम फातिमा तो नहीं बन सकते हैं, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। बोलो इन बातों पर अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जो गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।